भाई कौन है श्रीलंका के रोमेश सरंगा उर्फ रोमेश पथिरागे, जिन्होंने नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस वक्त पूरे खेल जगत में सिर्फ रोमेश के नाम का डंका बज रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना भाई, ये क्रिकेट प्लेयर से जेवलिन तक का सफर और उसमें भी गोल्ड मेडल जीतने तक का सफर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जी हाँ, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जिस रोमेश सरंगा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, वो एक समय एक युवा तेज गेंदबाज थे। क्रिकेट छोड़ा, जेवलिन में करियर बनाया और अब गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। किस तरीके से उनकी ये जर्नी देखने को मिली, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन शुक्रवार देर रात को सभी की नजरें भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा के ऊपर टिकी हुई थी। जेवलिन थ्रो का फाइनल इवेंट था और सबको लगा कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा इस बार भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने में सफल रहेंगे। नीरज चोपड़ा यानी कि गोल्ड मेडल की फुल ऑन गारंटी। लेकिन नीरज को सिर्फ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। न सिर्फ नीरज को बल्कि देशवासियों को एक बड़ा झटका लगा। सबको लगा था कि गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन सभी को यहाँ पर सिल्वर से संतोष करना पड़ा। हालांकि नीरज चोपड़ा के अलावा भारत के एक और एथलीट यशवीर सिंह के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया। लेकिन टॉप पर कौन रहे? टॉप पर थे श्रीलंका के 23 साल के नौजवान रोमेश पथिरागे, जिन्होंने करियर की बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिर्फ एक ही वैलिड थ्रो था, क्योंकि ग्लासगो में जब भी फाइनल इवेंट खेला गया काफ़ी तेज़ रफ्तार से हवाएं चल रही थी। किसी भी एथलीट के लिए थ्रो करना आसान नहीं था। सिर्फ एक वैलिड थ्रो किया और वो वैलिड थ्रो सीधा गोल्ड पर जाकर लगा। यहाँ श्रीलंका के रोमेश पथिरागे ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। उनके फाइनल इवेंट की बात करें, रोमेश पथिरागे ने 89.75 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा के हाथों में रहा, जिन्होंने 85.83 मीटर का थ्रो किया। और नंबर 3 पर रहे भारत के यशवीर सिंह, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 85.41 मीटर का थ्रो उन्होंने किया। यानी कि नीरज चोपड़ा बड़ी गोल्ड मेडल ना जीत सके, लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल उनके खाते में देखने को मिला। लेकिन बात अगर रोमेश की करें, किस तरीके से उनका क्रिकेट करियर शुरू हुआ था और क्यों क्रिकेट छोड़ा, किस तरीके से जेवलिन में उन्होंने करियर बनाया, आपकी स्क्रीन पर पूरी डिटेल है। कौन है रोमेश पथिरागे? 21 मार्च 2003 को श्रीलंका के कालूथारा में जन्मे रोमेश थरंगा उर्फ रोमेश पथिरागे का ट्रैक पर उतरने से पहले क्रिकेट से एक बेहद ही खास रिश्ता देखने को मिला। वो बचपन में जेवलिन थ्रोवर नहीं थे, बल्कि एक तेज गेंदबाज थे, खतरनाक रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला फास्ट बॉलर। जी हाँ, रोमेश ने साल 2012 में एक युवा खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। कोलंबो के सेंट पीटर कॉलेज में खेलते हुए वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के से बॉलिंग करते थे। अंडर 18 कैटेगरी में तो उनकी बॉलिंग स्पीड 134 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार मापी गई थी। रोमेश श्रीलंका की अंडर 18 क्रिकेट टीम के मशहूर इंटरनेशनल बॉलिंग बॉलर ईशान मलिंगा के साथ गेंदबाजी किया करते थे। ईशान मलिंगा जो कि IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद SRH के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। और ईशान मलिंगा को दुनिया जानते हैं। श्रीलंका के लिए तीनों फॉर्मेट में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है और लगातार अच्छा क्रिकेट में अच्छा नाम कमा रहे हैं। और SRH के उन्होंने इस साल शानदार परफॉर्मेंस भी किया, खतरनाक यॉर्कर भी मारते हैं। यानी कि अंडर 18 में जब रोमेश क्रिकेट खेला करते थे, ईशान मलिंगा उनके सहयोगी बॉलर हुआ करते थे। ट्रैक एंड फील्ड में करियर बनाया। रोमेश के पिता खुद एक डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट थ्रोवर थे। पिता की सलाह पर उन्होंने एथलेटिक्स में हाथ आजमाया और क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया। साल 2017 में उनके कोच टोनी प्रसन्ना ने उन्हें भाला फेंकने के हुनर से परिचित कराया। कोच की गाइडेंस और रोमेश की कड़ी मेहनत ने आखिरकार उन्हें दुनिया का नंबर 1 थ्रोवर बना दिया है। यानी कि साल 2017 में पिता की एक सलाह के चलते उन्होंने एथलेटिक्स में अपना करियर शुरू किया, क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया। अगर क्रिकेट खेलते तो क्या पता आज श्रीलंका के लिए एक नामी तेज गेंदबाज होते, क्या पता IPL भी खेल रहे होते। लेकिन अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्रिकेट को छोड़ा, एथलेटिक्स में अपने करियर को बनाया और आज देख लीजिए गोल्ड जीतने में सफल रहे हैं। ये जर्नी वाकई में बिल्कुल भी आसान नहीं थी। क्रिकेट से जेवलिन तक का सफर और उसमें भी गोल्ड मेडल तक का सफर, ये वाकई में दिखाता है रोमेश का डेडिकेशन। जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता के लिए अपने सपने को जिया, वो वाकई में आज एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है। रोमेश के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? हालांकि सितंबर के महीने में एक बार फिर से रोमेश के सामने नीरज चोपड़ा होंगे, अरशद नदीम होंगे, क्योंकि एशियन गेम्स 2026 में एक बार फिर से ये तिकड़ी एक दूसरे के आमने सामने आने वाली है। रोमेश, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम। इस बार कौन गोल्ड जीतने में सफल रहेगा? सबकी नजरें नीरज चोपड़ा के ऊपर टिकी रहेंगी, लेकिन रोमेश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं आंक सकते।